का मेरे चैनल में गाइज। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं घाट पे। तो ये गुलपुट है और ये हूँ मैं। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं, फाइनल लुक है हमारा। और गुलपुट की मासी आ रही है, देखिए गुलपुट कितना खुश है। तो ये मेरे गोदी में ही लगा के जाने वाला है फाइनली। और मैंने आज ये साड़ी पहना हुआ है, तो आप लोग को पूरा साड़ी मैं दिखाऊंगी छठ घाट पे, क्योंकि मेरी जो कैमरा मैन है वो लॉक कर रही है। आओ ना। तो फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ शादी के बाद। जा रहे हैं छठ घाट पे। उल्टा करके बना रही है सब सीधा है। तो यहाँ पे देखिए मुझे आवाज़ रिवील करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ साउंड बज रहा था जिसके चलते हम लोग, और यहाँ पे हम लोग छठ घाट जा रहे हैं। तो देखिए पूरा एकदम रेडी होके निकल चुके हैं, और गुलपुट मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है, अपने मासी की गोदी भी नहीं जा रहा है। तो मुझे ही इसको गोद में रख के ले जाना पड़ रहा है गाइस, आप लोग देख सकते हैं। तो हमारा छठ घाट ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक में ही है। तो हम सोचे कि ठीक है, ना नाना जी की गोदी जा रहा है, ना अपने पापा के गोदी जा। पापा तो है ही नहीं यहाँ पे, पापा क्या बोल दी। नाना जी की गोदी भी नहीं जा रहा है, और नानी के गोदी भी नहीं जा रहा है। किसी के गोद इसको नहीं जाना है, बस अपने मम्मा के गोद में जाना है। तो देखिए यहाँ पे ये मेरे गोद में चढ़ गया है, और यहाँ पे चल रहा है। तो क्या करेगा इन्हें देखिए कैसे चल रहा है। तो और यहाँ पे एकदम मस्त खुश है पुट्टू, देख के नहीं लग रहा है कि मतलब कोई अनजान जगह पे चाहे कुछ भी, एकदम खुश है, बहुत ही इसको बहुत ही एंजॉय कर रहा है। देखिए मेरे गोद में चल रहा है। तो ऐसे साड़ी तो मैं पहनती नहीं हूँ, मेरा साड़ी कैसे इधर। यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे मैं बैठी हूँ, और यहाँ पे मेरी बहन भी है, और यहाँ पे घाट पे मेरी मम्मा बैठी है। देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, और फिर से मुझे ये बात बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मैं आवाज़ इसमें फिर से दे रही हूँ। क्योंकि आवाज़ देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बज रहा था, जिससे कि ना कि हमारा आवाज़ सुनाई देगा और बस म्यूजिक सुनाई देगा। तो म्यूजिक से तो आप लोग को पता ही होगा कि क्या होता है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए मैं पूरा ज्वेलरी पहनी हूँ। माँ बोली थी कि फर्स्ट टाइम ससुराल से मतलब जब छठ में जाते हैं तो पूरा ज्वेलरी पहनना चाहिए। तो मेरे लिए ये फ़र्स्ट टाइम ही था। तो इस साल माँ बोली थी कि इस साल तुम रह जाओ छठ में। मैं बोली चलो ठीक है, मैं रह जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कितना सारा भीड़ है। मतलब पहले जब हम लोग यहाँ पे गए छठ करते थे तो इतना ज़्यादा भीड़ नहीं रहता था, लेकिन अब देखिए धीरे धीरे ये नया घाट बना हुआ था, दुर्गा मंदिर। आप लोगों को पता होगा चंदारी में, जो चंदारी से वीडियो देख रहा होगा, चंदारी का दुर्गा मंदिर है। तो यहाँ पे छठी मैया है। तो ये पूरा बहुत ज़्यादा भीड़ था इस टाइम। और जब हम लोग छठ मतलब यहाँ पे स्टार्ट किए थे, क्योंकि हम लोग भी एकाउना में करते थे, तो वहाँ पे करते थे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता था, जिसके चलते हम लोग वो घाट छोड़ दिए। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर दिए करना। तो यहाँ पे स्टार्ट किए, तो यहाँ पे भी भीड़ देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। पहले ठीक था। तो देखिए ये साँझ का जो घाट होता है वो है, और शाम वाला घाट है, सुबह वाला घाट का भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे मैं खुद अब अपने आप को दिखा रही हूँ। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मैं छठ में कैसी लग रही हूँ। ऐसे ये छठ के दिन का कल का वीडियो है, तो कल का वीडियो मैं इसको आज डाल रही हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पे अब शाम हो चुका था, क्योंकि अब सारे लोग के निकलने का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे लास्ट बार एक बार हम लोग अच्छे थे। यहाँ पे मेरी माँ अपना सिनोरा खोल रही है, और खोल के फिर से बांध रही है, क्योंकि सिनोरा के बिना ये हमारा छठ महापर्व अधूरा होता है। तो जितनी सारी औरतें होती है सिनोरा, ये सारा कुछ से अर्घ देने के बाद एक बार अपने सिनोरा से भी गाइस अर्घ दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पापा आ चुके हैं।
और माँ कहाँ चली गई? माँ उठो ना। ये रखा जा रहा है क्योंकि और देखिए सारे लोग चले गए थे, तब मेरे पापा आए तो मैं आप लोग को बता रही हूँ कि देखिए यहाँ पे मम्मा फिर गुस्सा हो गई, गुस्सा होकर फोटो बैठ खींच गई। दे। क्योंकि बात ये था कि मेरे पापा यहाँ पे अपने दोस्त लोग के साथ इतना बात करने में मशहूर हो गए थे कि उनको याद ही नहीं रहा। तो अब बारी आती है सुबह घाट का। तो सुबह घाट का तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने ये वाला सूट वियर किया है। लोग कमेंट में बताइएगा कि कैसा लग रहा है। हालांकि मैं ऑनलाइन नहीं ही मंगाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे बहुत सारे मैं पटाखे लेके आई हूँ, बहुत सारा, क्योंकि पटाखा मेरी मम्मी हर साल ये दिवाली में ख़रीद लेती है। तो दिवाली में ख़रीद लेती है पटाखा, और वो इस टाइम मतलब वो बहुत सारा बच गया था, क्योंकि माँ तो बजाते नहीं है, जो होता है डैडी बजाते हैं। तो बहुत सारा पटाखा था, तो मैं सोची चलो इसको बजवा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे जो बहुत सारे पटाखे बजा रहे थे। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो भी झोला में ला के यहाँ पे, क्योंकि अब दिवाली बीत ही गया, छठ बीत ही रहा है, तो पटाखा बजेगा कब। तो इसके लिए मैं भी सोची कि चलो इसको बजा ही देते हैं, नहीं तो ऐसे रखे रखे रह जाएगा। तो ये सारे देखिए, ये सब मैं बच्चों को दे के और यहाँ पे बजवा रही हूँ। ये लड़की जो थी इसको मैं दी हुई थी बजाने के लिए, तो सबको दे के मैं बजवा रही हूँ। और देखिए पुट्टू अपनी मौसी की गोदी में, उसको मैं बहुत मुश्किल से दी हुई थी, तो वो रखी हुई थी, और फिर भी वो रो ही रहा था। लेकिन मेरा हाथ इतना दुख किया था तो मन नहीं कर रहा था रखने का, तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पटाखा सब बच्चे सबको दे के बजवा रहे हैं, क्योंकि मैं भी बजा सकती थी, लेकिन पुट्टू मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। अगर मैं बजाने चली जाती तो गाइस इतना रोता। हालांकि हम लोग पटाखा बम नहीं बजाते हैं, नागिन छाप भी था, तो नागिन छाप भी मुझे बजाने में डर ही लगता है। तो ये सब कदम गाछ, ये राधा चक्र जो होता है, यही सब ज़्यादातर हम लोग बजाते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है देखने में। और देखिए यहाँ पे, और ये फिर से इसी लड़की को बजवा रही थी, तो इसको दे के गाइस मैं बजवा रही थी। तो इसके जो पापा या अंकल कोई थे, उनको देख के अच्छा नहीं लग रहा था कि इसको क्यों पटाखा दे के बजवा रही हूँ। मैं तो ऐसे ही बस सोच रही थी कि बस मेरा बच जाए। तो देखिए यहाँ पे कदम गाछ, तो इस लड़की को दिए, तो और लड़की सब भी। तो गाइस अभी मैं आवाज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पुट्टू मेरे गोद में आ गया है, क्योंकि अपनी मौसी के पास नहीं था। और ये सब जो बज रहा था मेरे साथ, और पटाखा भी बज रहा था, तो बिल्कुल मतलब ये रो नहीं रहा था इसको। तो इसी के साथ देखिए गाइस, छठ बीतते ही मेरे हस्बैंड जी मुझे लेने आ गए थे, तो मैं भी सोची कि चलो चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे गाइस पुट्टू बिल्कुल मुझे मतलब ये क्या कहते हैं, मुझे छोड़ नहीं रहा था। तो मैं भी परेशान हो गई थी। कोई लड़की नहीं चाहती कि अपने मायके से जाना, लेकिन ये बच्चा मुझे इतना परेशान कर दिया था, इतना परेशान कर दिया था कि मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो गाइस फाइनली मैं आ गई हूँ अपने ससुराल में, और देखिए मैंने ये वाला ड्रेस वेयर किया है और ये चूड़ी पहनी है। कैसे लग रही हूँ लोग कमेंट में बताइएगा। वैसे छठ गाइस ख़त्म होते ही मैं वहाँ से मतलब मेरे हस्बैंड जी बहुत ज़्यादा वो कर दिए थे कि जल्दी चलो जल्दी चलो, तो जल्दी से वहाँ से निकलना पड़ा है, वरना जाने का मन नहीं था गाइस। लेकिन अब सोचे कि आई हूँ, जब से आई हूँ तो यहीं पे थी, तो सोची कि चलो तो कितना दिन रहूँगी, फिर लास्ट टाइम में देखा जाएगा जैसे होगा। तो इसलिए मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे गांव। तो बहुत दिन से मैं ब्लॉग नहीं डाल रही थी, क्योंकि वहाँ पे बाबू बहुत परेशान कर रहा था, किसी के गोदी नहीं जा रहा था। यहाँ पे इसके पापा हैं तो लेके बैठे हैं गोद में। ये देखिए एक चूड़ी मेरा चुनक गया है, तो चुनका हुआ चूड़ी नहीं पहनना चाहिए, इसको मैं हटा देती हूँ। तो यहाँ पे खिड़की है, आराम से कुछ भी फेंक सकते हैं क्योंकि इसमें नेट नहीं है। तो ये मेरी मम्मी खास करके बाबा धाम से लाई थी। कैसा लग रहा है आप लोग बताइए। इसको गंगा जमुना सरस्वती चूड़ी बोलते हैं। देखिए कैसा लग रहा है। तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मैं मायके में ही थी, लेकिन वहाँ पे बाबू किसी की गोद जाता ही नहीं था, बिल्कुल नहीं पहचान रहा था, क्योंकि उसके पापा भी वहाँ पे नहीं थे, तो वो पहचान ही नहीं रहा था।
और यहाँ पे चलिए पापा के साथ एटलीस्ट सबके गोद में वो जा रहा है, पापा के सामने अपने। तो यहाँ पे ठीक है, बहुत ही अच्छा है। और वहाँ पे मुझे छोड़ के किसी के छठ घाट में आज गई थी, आज सुबह में मैं ब्लॉग में भी उसमें नहीं बनी, तो भी मेरे गोदी में वो नहीं आ रहा था। तो गाइज़ ये जो ब्लॉग अभी डलेगा आज का आज डलेगा है।